से सटे फतुहा में वक्फ के नोटिस पर बवाल हो गया है। दरअसल गोविंदपुर गांव की जमीन पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोका है। गांव में बोर्ड लगाया गया है कि यह जमीन वक्फ बोर्ड की है। सुन्नी वक्फ बोर्ड की ओर से हिंदू परिवारों को नोटिस दिया गया है और 30 दिन में हिंदू परिवारों को घर खाली करने का नोटिस दिया गया है। 95% हिंदू परिवार इस इलाके में रहते हैं। कुछ मुस्लिम परिवार भी यहाँ रहते हैं जो इस नोटिस के बाद से परेशान हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं जो पटना से सामने आई है। बिहार की राजधानी पटना से 30 किलोमीटर दूर स्थित फतुहा के गांव गोविंदपुर में जमीन को लेकर बवाल मचा हुआ है। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने गांव की जमीन को अपना बताते हुए यहाँ रह रहे लोगों को नोटिस भेजकर खाली करने को कह दिया है। वक्फ बोर्ड का कहना है कि ये जमीन कब्रिस्तान की है। गांव वालों ने वक्फ बोर्ड के दावे को गलत बताया और कहा कि उनके पास जमीन के सभी कागजात हैं। मामला डीएम तक पहुंच गया है और डीएम ने जांच के आदेश भी दे दिए हैं। सीधा जरा आप ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं जहां से हमारे सहयोगी रितेश मिश्रा फतुहा पटना से जुड़ रहे हैं अधिक अपडेट्स के साथ। रितेश, ये पूरा विवाद जिस तरीके से वक्फ बोर्ड की तरफ से वो बोर्ड लगाया गया जिसमें दावा किया गया कि संपत्ति उनकी है, वो गहराता हुआ नजर आया और आज तो इसमें अपडेट ये भी आई कि बीजेपी ने अपने नेताओं को भी भेजा वहां पर, उन्होंने भी लोगों से मिलकर बातचीत की। क्या इस वक्त स्थिति है? अब बिल्कुल देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इंडिया न्यूज लगातार पहले दिन से हम इस खबर को काफी प्रमुखता से दिखा रहे हैं और हम पहले भी इस गांव में आए थे और प्रमुखता से खबर जब हमने दिखाई तो जो भी हुक्मरान हैं, जो भी नेता हैं, सभी के कान अब खुल रहे हैं और लोगों की परेशानी उन तक पहुंच रहे हैं और यही कारण है कि अब तो आने का सिलसिला जो है वो शुरू होगा। लेकिन इंडिया न्यूज जिम्मेदार चैनल है, हम ऐसा नहीं कि खबर दिखाते हैं और फिर उसे कैजुअली छोड़ देते हैं। हम फिर दोबारा इस गांव में आए हैं और एक बार फिर से समस्याओं को सुनाएंगे और बताने की कोशिश करेंगे कि हमारे देश की हालात क्या हो रही है कि बिहार की राजधानी पटना से महज 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ये गांव और गोविंदपुर कुर्था इसका नाम है। और यहाँ पर देखिए कि हिंदू जो हैं वो पलायन करने को विवश हैं, पलायन कर सकते हैं क्योंकि इन्हें नोटिस जारी कर दिया गया है। आप उठ खड़े होइए, ये बताइए कि अभी गांव में स्थिति क्या है, क्योंकि पूरे देश में आपकी अब आवाज जा रही है। लोग सोचने पर विवश हो गए हैं कि जहां पर हिंदू आबादी की बहुलता है अब वहां पर ये स्थिति हो गई कि आपको ही नोटिस जारी कर दिया गया। क्या चल रहा है गांव के लोगों के मन में? मैंने हमें नोटिस दे दिया गया है और ये हमारे खतियानी जमीन है, उनके बारिश हैं। तिनकौरी लाल यहाँ के जमींदार थे और उन्हीं के नाम से खतियान है जिनका ये बारिश हैं, परपोते हैं और उनको हमको नोटिस दे दिया गया है। डीएम ने हमें दिया, उसके बाद हाफिडेविट हाई कोर्ट में किया है कि हमने आपका जमीन एक्वायर किया है। हाई कोर्ट से मिला, उसके बाद भी वो हम पर दावा कर रहे हैं। क्या अच्छा ये बताइए कि नोटिस जारी जब हुआ, कब नोटिस जारी हुआ और पहली प्रतिक्रिया उस समय आप लोगों की क्या थी? ये 18/1/2023 को नोटिस दिया तो हम लोग घबरा गए, अब बहुत विवश हो गए कि कहाँ जाएंगे, क्या करें। लेकिन समाज का सहायता मिला, थोड़ा सा सहयोग किए कि आगे बढ़े। तो सीओ से लेकर के डीएम तो होते हुए फिर हाईकोर्ट की ओर गए क्योंकि हमसे एक्वायर किए थे उन्होंने जमीन को और उनके वंशज जो हैं अभी भी रह रहे हैं घर में। इनका ही नहीं एक फिर मैं आपसे दोबारा बात करूंगा। देखिए, एक बार जो मेरे सहयोगी हैं अभिषेक दिखाइए, बड़ी तादाद में भीड़ है और अभी 7 घरों को नोटिस आया है और स्थानीय जो लोग हैं उनका कहना है कि आने वाले समय में तकरीबन 600 घर जो हैं वो सुन्नी वक्फ बोर्ड जो है उसकी मनमानी से परेशान हो सकते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि ये 7 घर जो हैं यही परेशान होंगे, आने वाले समय में बाकी जो लोग हैं वो भी परेशान होंगे। अब आप उठ खड़े हुई, आपका क्या नाम हुआ? अशोक कुमार मेहता। आप तिनकौड़ी लाल जी के क्या हुए? परपौत्र। हाँ, मैं गया था, पहले भी हमने खबर की और काफी गंभीरता से खबर की। जो बबलू हैं, जो पूर्व वार्ड पार्षद हैं आपके, उन्होंने जो बोर्ड लगाया है वक्फ बोर्ड का, उनसे भी हमने बात की। उन्होंने कहा कि ये जो जितनी जमीन है और जो वक्फ बोर्ड को जमीन दान की गई है, ये जमीन कोई तिवारी जी ब्राह्मण थे, उन्होंने दान की। तिनकौड़ी लाल के जो का जो खानदान है उसका कोई अता पता नहीं, ये उनका दावा। अच्छा, ठीक है। तो तिनकौड़ी जो ये खतियान है तिनकौड़ी लाल के नाम से, तो ये हम बनाया है। खतियान कहाँ से आता है? तिनकौड़ी लाल का खतियान कौन बनाया है? वो अनपढ़ है, वो पढ़ा लिखा तो है नहीं, कुछ जानता नहीं है।
यहाँ के जमींदारी मेरा तो देखिए एक बार चंदन मैं दिखाना चाहूंगा कि ये क्रमिक खतियान है और काफी ऑथेंटिक कागजात माना जाता है और इसमें सारी चीजें जो है ना वो लिखी रहती हैं। और देखिए कि यहाँ पर ये 1908 का खतियान है और यहाँ पर लिखा हुआ है बाकायदा तिनकौड़ी लाल वल्द मोतीलाल कौम कोयरी शाकीन दे। तो ये सारी जो टेक्निकल चीजें हैं इसमें लिखी हुई हैं। तो ये आपके पास कागजात है, इसके बाद भी वक्फ बोर्ड कैसे दावा कर रहा है, यही तो लोग जानना चाह रहे हैं। वक्फ बोर्ड को किसने दिया, कौन दिया, ये तो पता नहीं चल रहा है। तब देखिए मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, आप आगे आइए, मास्टर साहब आगे आइए, क्योंकि ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि जो डॉक्यूमेंट्स आप दिखा रहे हैं वही वक्फ बोर्ड भी हमें दिखा रहा है। तो हमारा डॉक्यूमेंट इनके परदादा के नाम से है, इनके खतियान यहाँ के जमींदार थे, तो ये डोनेट करते हैं इनके वंशज, तब ना उनके पास कोई कागजात है तो दिखाते। हाई कोर्ट में क्यों नहीं दे दिए? ये हमारा पूरा मैंने बिहार सर, सबसे बड़ी बात है कि बिहार सरकार हमसे जमीन के एक्वायर किया है। रोड से लेकर पूरा जमीन अभी भी मेरा ही है, सब मेरा ही है। अच्छा, एक और बात मुझे पता चली कि सिर्फ यही घर नहीं बल्कि आप आ जाइए, आप मौजूदा वार्ड पार्षद हैं, ये बताइए कि मैंने जानकारी ली तो मुझे ये पता चला कि सिर्फ ये 7 घर ही नहीं, आने वाले समय में 600 घर प्रभावित हो सकते हैं। बबलू मियाँ जो है वार्ड पार्षद 10 वर्ष रहे, अभी भी वक्फ बोर्ड का सदस्य है। बोर्ड जब टांगा तो हम लोग को नॉर्मली समझे कि भाई दरगाह का ज़मीन होगा। जब उस बोर्ड पर अंकित खाता है 128, 130, खेसरा 199, 217 और 219, 217 ये यहाँ से यहाँ तक हो गया। 219 प्लॉट जो है वो पेड़ के नीचे बिहार सरकार का ज़मीन है, न वक्फ का ज़मीन है न कब्रिस्तान का। हिंदू का ही खतियान वो भी बोल रहा है, उसको अपने रसीद में ऐड कर लिया 219 खाता, और ऐड करके वहाँ पर ही अपने कौम को बसा के महीना तहसीली करने को काम है। तो इसके पीछे वजह क्या लग रही है, आप लोगों को वजह क्या लग रही है? तो देखिए एक बार दिखाएंगे, यहाँ पर बड़ी तादाद में महिलाएं हैं। चलिए, जो कहा जा सकता है कि राजनीति से प्रेरित हो सकता है मामला, हिंदू मुस्लिम का इसमें फैक्टर बहुत सारे लोग जोड़ सकते हैं, लेकिन ये महिलाएं जो हैं ये आम घरेलू महिलाएं हैं, ये झूठ नहीं बोल सकती हैं। इनकी क्या परेशानी है इनसे भी जानेंगे। क्या नाम पड़ेगा? शीला देवी। अच्छा, ये जो घटना है पता ही है कि बोर्ड ने लगा दिया है कि नहीं ये जमीन हमारी है, तो अब क्या घर में माहौल क्या है? का माहौल है, गरीब आदमी है और हमको कुछ नहीं है, बेघर कर दिए हैं, हमको कुछ नहीं है। 2-3 खंडा जेवर बेच के हम केस लड़ रहे हैं। इतने मामला हम आगे। जमीन सही में आप लोग की है? ये हमरा सही है, ससुर का हमको खरीद गया है, उमें हम रह रहे हैं। 50 साल से हम रह रहे हैं बाल बच्चा के संगे। पहले कोई नहीं आया था? नहीं, पहले कोई नहीं। देखिए और भी महिलाएं हैं, आप बताइए, आप यहीं की रहने वाली हैं। ये सब जो मामला चल रहा है, अब क्या लग रहा है, घर में क्या माहौल? यहाँ हम रेंट पर आते हैं। अच्छा, तो आपके मकान मालिक तो परेशान होंगे? हाँ। क्या बात है? हम अपना बात। चलिए देखिए, अच्छा एक मुस्लिम महिला भी हैं, ये बताइए कि देखिए इस मामले में एक और चीज हम आपको अपडेट दे दें कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये जो हिंदू आबादी है वही परेशान है, बल्कि यहाँ पर कुछ मुस्लिम फैमिलीज भी रहती हैं, वो भी परेशान है। आप बताइए, आप आई हैं, क्या नाम है और क्या परेशानी है? मेरा नाम मेहर तरन्नुम है। मैं पूर्व बबलू पार्षद की छोटे वाली भाई की मतलब बीवी हूँ और मैं इनसे 17-18 साल से परेशान हूँ। ये शुरुआत हम ही से किए हैं और हम जिस तरह से परेशानी 17-18 साल झेले हैं, शायद ये समाज भी मतलब साथ सहयोग नहीं किया। जो मेरे साथ में हमको बेघर कर दिए हैं 17 साल 18 साल पहले से। हम बेघर रेंट पे रहते हैं, अभी भी आज भी रह रहे हैं। और आज शायद मतलब समाज का ही सही कहिए या मतलब जो भी कहिए, वो इतना मतलब इस तरह का इस माहौल मतलब पैदा हो गया। मतलब उसको हमेशा साथ समाज का मिलता गया और वो आगे बढ़ता गया और ऐसा ऐसा कांड करता ही गया। यानी कि उसको छीनने का और मतलब बहुत तरीके से उसको क्या, यानी आपके अपने वो जेठ हैं और आपकी जमीन छीन ली। देखिए कि आने के बाद ये पता चल रहा है कि जब अपने ही भाई की जमीन कोई छीनेगा तो फिर जाहिर सी बात है कि वक्त की आड़ में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। क्या नाम हुआ आपका? भी घर प्रभावित हुआ है? सर पहला नंबर तो दुआरी घेर रहा था, रोड बनाता, ओकर बाद फिर उन्हें से जाए आवे ले माना किया, अब समूचे के जमीन हड़प लिया। अब जाए आवे में परेशानी, घर में रहे में परेशानी, सब केस मुकदमा लड़ रहा है। अब कहाँ कहें सर, अनपढ़ आदमी है। तो देखिए कि लोगों की बात हम यहाँ पर सुन रहे हैं और
लोग बेहद परेशान हैं यहाँ पर। कुछ अन्य लोगों से जेल ने फंसा करके हमको ले लिए से जगह ले लिए से जेल ने फंसा के अथी के लिए घर के पीछे है घर है सर हमको अफाई मारले है। अब हम क्या नाम हुआ आपका? नगीना यादव है। तो देखिए कि सारे लोग यहाँ पर परेशान हैं और हम बहुत ही गंभीरता से सारी बातों को चंदन सुना रहे हैं। अब अगर आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं इन लोगों से। मैं आपके सवाल को इन लोगों के बीच में रखूंगा। जी जी रितेश, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि इस पूरे मामले को तकरीबन 3 से 4 दिन हो चुके हैं, तो ऐसे में जिला प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ अब तक डेवलपमेंट है? क्योंकि अपने आप में रातों रात अगर वक्फ इस तरीके से दावा करता है, और चूंकि वक्फ में संशोधन को लेकर भी जो बात है वो जेपीसी में इस वक्त चल रही है, तो ऐसे में अभी तक जिला प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहा गया है इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल, देखिए इंडिया न्यूज जिम्मेदार चैनल है और लगातार इनकी व्यथा को हम दिखा रहे हैं। ये सिर्फ 7 लोगों के घर का मामला नहीं है। अगर आप इसके भविष्य को देखेंगे, अगर इसके परिणाम को देखेंगे तो ये बहुत गंभीर और बहुत बड़ा मामला है, जहां पर वक्फ की आड़ में कैसे जमीन का धंधा, कैसे जमीन में कमीशन खोरी की जाती है, क्योंकि आने के बाद बहुत सारी जो चीजें हैं खुल ली हैं। और देखिए कि बाकायदा मैं खुद पहुंचा था, जो वक्फ सुन्नी बोर्ड के चेयरमैन है मोहम्मद इरशादुल्लाह, उन्होंने बड़ी ही बेबाकी से कह दिया कि जमीन हमारी है। मैंने ये भी पूछा कि आप सही और उपयुक्त डॉक्यूमेंट क्यों नहीं दिखाते हैं? उन्होंने कहा कि जब हमारी जमीन है तो हम डॉक्यूमेंट क्यों दिखाएं। कई सारे जो राजनीतिक दल हैं, चाहे वो आरजेडी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जेडीयू हो, सभी लोगों से हमने सवाल पूछा है। और आप जानते हैं कि राजनीतिक दल बयानबाजी करते हैं, लेकिन हाँ, इसका असर ये हुआ है कि अब प्रशासन इस मामले को गंभीरता से ले रहा है। कल तक इस मामले को वो गंभीरता से नहीं ले रहा था, लेकिन अब खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन हरकत में आया है और उसने लोगों को आश्वासन दिया है। कुछ और लोग हैं। अब आइए बताइए कि क्या परेशानी है जब नोटिस आया? आप कितने साल से यहाँ रह रहे हैं? और कई उनका यही दावा है कि ये सारे जो लोग हैं ये झूठ बोल रहे हैं। ये मोहम्मद बबलू का दावा है, जो वक्फ बोर्ड से जुड़े हुए हैं। सुनते जाइए, पहले ध्यान से सुनिए मेरी बात। उनका कहना है कि ये सारे लोग झूठ बोल रहे हैं। तिनकौड़ी लाल का कोई फैमिली यहाँ पे उनकी नहीं रहती है। जमीन लोगों ने औने पौने दाम में खरीद ली और यहाँ पर बस गए, और बाकी जो जमीन है उसे कैप्चर करने के लिए आप लोग ये सारा ड्रामा कर रहे हैं। अच्छा, मैं बबलू मियाँ और वक्फ का जो अध्यक्ष है, उससे हम पूछना चाहते हैं, कोई भी जमीन का डॉक्यूमेंट से काम, जजमेंट क्या से होता है? तथ्य के आधार पर नहीं होता है कि बकवास के आधार पर होता है। वो लोग अनपढ़ है। किसी को ज़मीन को फर्जी रजिस्टर्ड करा लेगा और बोलेगा मेरा ज़मीन है। इस तरह से तो धार्मिक न्याय बोर्ड भी बोलेगा कि हम किसी मुस्लिम का ज़मीन हम रजिस्टर्ड करा लेंगे और उसके बाद मान ला कि मेरा हो जाएगा, उस पर जांच नहीं बैठेगा और उसका हो सकता है, संभव है कभी भी। और ऐसा तो धार्मिक न्याय बोर्ड करेगा ही नहीं। ये तो वक्फ बोर्ड वाला के इतना सीमित पावर दिया गया है कि किसी को भी ज़मीन को हड़प सकता है। अब 40 साल कौन आदमी लड़ेगा? उसका बाप बेटा सब तो इसी में घुर रह जाएगा। अब बताइए कि इसके पीछे क्या है? इसके पीछे तो हमेशा साजिश होता रहेगा। ये बिल देश का हित के खिलाफ है, देश का हित का खिलाफ है सर। और ये बिल में मत जाइए आप, अभी पहले यहाँ की बात। ठीक है सर। तो यहाँ पर तो लोग सब दिन परेशान रहेंगे सर। ये बोर्ड लगा हुआ है सर, बोर्ड तो हटाया नहीं है और बोलता है। बोर्ड के लिए भी हमने पूछा सवाल मोहम्मद बबलू से, उन्होंने कहा कि कोर्ट का आदेश आएगा हटा देंगे। कोर्ट का आदेश ही नहीं है। कोर्ट का आदेश का नहीं है तो इसका मतलब है कि जमीन इसी का है। इसका मतलब कैसे सिद्ध कीजिएगा कि जमीन आपकी है? आपके दादा परदादाओं की जमीन है, ये पुश्तैनी जमीन है, कैसे? पुश्तैनी जमीन सगरे थी, रसीदपुरा है जाके, खतियाना बसिका सब है जाके, रजिस्टर 2 में नाम ऐसे जाके अवार्ड मिला हम लोग को बाजार समिति में जमीन गया जिसमें। अच्छा, आप आइए, आप क्योंकि मुझे जो जानकारी मिली है आप ही लीड कर रहे हैं, तो ये बताइए कि कैसे अब सिद्ध कीजिएगा? नोटिस आप लोग को जारी कर दिया गया, बोर्ड लगा दिया गया, 30 दिन की मोहलत दी गई है। क्या परेशानी अभी ज़हन में क्या चल रहा है और अब कैसे सिद्ध कीजिएगा कि जमीन हमारी है, हम यहीं रहेंगे? इसीलिए कि हमारे पास खतियान है, उनके वंशज इसी में बसे हुए हैं। हमसे बाजार समिति के लिए 2 डिसमिल एक्वायर किया गया है, उसका गजट है 1972 का। हमसे 78 तक 2015 तक डीएम हमारे विरुद्ध लड़ रहे थे, इसलिए जमीन हमारा है, उसमें उसका कोई दावा नहीं बनता है। यदि झूठ बोलने के लिए आते हैं तो कोर्ट में जगह जाए। इसमें से हटने वाले हम लोग। जी चंदन बताएं। एक सवाल था
इन्होंने कहा कि ये जो जमीन है ये मार्केट एसोसिएशन को भी दी गई थी। जरा ये विस्तार से पूछिए कब की बात है कि आखिर ये वही जमीन मार्केट एसोसिएशन को देने की बात कर रहे हैं जो वक्फ ने दावा किया है कि ये उनकी प्रॉपर्टी है, और अगर ऐसा है तो फिर जब एसोसिएशन को दी गई तो उसमें तो सरकार भी पूर्ण रूप से शामिल रही होगी। तो जरा इस चीज को और क्लियर करने की कोशिश कीजिए आप। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मेरे एंकर हैं नोएडा स्टूडियो से, उनका एक बड़ा वाजिब सवाल है कि मार्केट एसोसिएशन को, बाजार समिति को अपने जमीन दी, ठीक, तो उसमें तो जाहिर सी बात है कि सरकार की भी कुछ उसमें हिस्सेदारी होगी, तो फिर ये कैसे फिर वक्फ ने दावा कर दिया? वक्फ में नकली मैंने ऐसे लोग रजिस्टर्ड करके लोगों को परेशान कर रहा है। प्रूफ क्यों, साक्ष्य आप क्यों नहीं उपलब्ध करा देते हैं कि नकली है? इसलिए कि हमने हाईकोर्ट में गया, पूरा वो तो सरकारें ने प्रूव किया, वह डीएम ने, वर्जन अधिकारी ने वहां जाके हाफ ही डिबिट किया। वो हाफ ही डिबिट का हमारे पास कॉपी है, गजट किया हुआ है, उस पूरे कॉपी है। वह जब वक्फ जो है वहां पर देखा होगा भी कि हाँ उसके पास गजट की कॉपी मिली है, हाई कोर्ट में दिया हाफ डिबिट करके डीएम ने, तो उसके बाद हमें आपका प्रूफ चाहिए। समीकरण वाले डीएम होते हैं, डीएम ने हमको प्रूफ कर दिया, इससे हमारा क्या दिक्कत होता है? इसके अलावा अब बताइए कि 30 दिन में खाली करेंगे, क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, क्या मन में चल रहा है? मन में तो बहुत तरह के भावना उठा, लेकिन हम लोग हाई कोर्ट गए तो उसमें डीएम साहब और सीओ साहब हाफी रिपीट करके बोले, और वहाँ हाई कोर्ट में हम लोग को जजमेंट में लिखा गया कि ये लोग का रहती है और खतियानी ज़मीन है, और गजट में इन लोग का पैसा मिला है। हम लोग के दादाजी के ज़मीन है, दादाजी हमको यहाँ पर 20 कोसी में नामी है, वो बबलू मियाँ जानता है, बहुत पुराना आदमी है। हमारे बाबूजी देखिए 80 बरस 75 बरस के हैं, हमारे दादाजी उनसे भी सवाल पूछेंगे। अब क्या करेंगे? नोटिस जारी हो गया है कि 30 दिन में खाली कर देना है मकान, क्या करेंगे? खाली करेंगे, क्या कोई दूसरा रास्ता अख्तियार करेंगे, क्या करेंगे? खाली कैसे कर देंगे? जमीन जब हम लोग का है तो खाली क्यों करेंगे? हम लोग कोर्ट जाएंगे, कोर्ट जा ही रहे हैं, कोर्ट से भी, हाई कोर्ट से भी हम लोग का आदेश मिला कि जमीन आप लोग का है। वक्फ का जमीन किसी तरह से बनता नहीं है। अभी लोग ज़बरदस्ती दावा, उसके बाद भी दावा ठोक रहे हैं कि हम इसको खोदवा के देखेंगे, अगर हड्डी निकलेगा तो इसको एथी करेंगे, न तो तब जमीन छोड़ेंगे। दबंगई भी करते हैं बबलू मियाँ। दबंगई हुआ नहीं कि जमीन खोदवा के देखेंगे, अगर हड्डी निकला तो उनका हुआ, अगर हड्डी ना निकलेगा तो हिंदू का होगा। ऐसे तो सारे फतुआ खोदवा देंगे तो कितना जगह हड्डी निकलेगा, तो सारा जमीन उन्हीं का हो जाएगा। गांधी मैदान भी खोदवाएगा तो हड्डी निकल जाएगा, तो उसका हो जाएगा, बाप का हो जाएगा, पूरा माने भारत के कह दो कि बाप का। कि लोग परेशान है, और जाहिर सी बात है कि परेशान होंगे तो क्या क्या कर, सब जगह खोदवा के आदमी के दिखाएगा, ऐसा नहीं ना हो सकता है। सब जगह कह रहा है कि मेरा ही है तो सबके घर खोदवाइएगा, पूरा गोविंदपुर का घर खोदवाइएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आप लोग क्या करेंगे? आप लोग अब जैसे हम लोग कर रहे हैं वैसे करेंगे, लड़ेंगे, जहाँ तक ल जाएंगे। बिल्कुल, देखिए कि जब हक की बात होती है तो लोग लड़ेंगे, और ये लड़ना जो है वो वाजिब है। ये बताइए कि कह रहे हैं बबलू मियाँ कि ये तो जमीन आप लोग की है ही नहीं, खाली करना है। नहीं, ये तो गलत बात है कि बबलू मियाँ बोल रहे हैं कि जमीन नहीं है। हम लोग के बाबूजी तोता मिस्त्री थे, वही खरीदे थे, समझ गए ना, और उसमें हम लोग रह रहे हैं 45-50 बरस के लगभग से, समझ गए ना। और वो तो झूठ वूठ बोल रहा है कि ऐसे है उसे, हम लोग के हाई कोर्ट से सब डिसीजन मिल गया है सर कि आप लोग। एक और यहाँ पर बबलू मियाँ जिनका बार बार जिक्र आ रहा है, एक बार मैं उनके बारे में चंदन बता दूं। बबलू मियाँ यहाँ इस इलाके के वार्ड पार्षद रह चुके हैं 10 साल 15 साल, इन्हीं लोगों ने उन्हें वोट करके वार्ड पार्षद बनाया। उसके बाद वो वक्त के यहाँ के स्थानीय चेयरमैन हैं, यानी सचिव भी हैं, और उन्होंने ही बाकायदा वो बोर्ड लगाया है। अब ये सवाल उठता है कि देखिए कि उनके ये एक छोटे भाई हैं, आप ये बताइए कि भाई का साथ छोड़ के इधर आ गए हैं, क्या बात है? भाई का साथ छोड़ के इसलिए आ गए हैं कि वो जमीन माफिया है, उसका पेशा बन गया है कि जमीन कब्रिस्तान का नाम देकर उसको बेचना, जबकि मेरा अपना भाई का जब हिस्सा वो मार लिया वो, तो उससे बड़ा चीज़ क्या हो सकता है? जिस घर में जो बबलू मियाँ रह रहा है उसका खतियान बताता है 2 डिसमिल जमीन, ये रजिस्ट्री करवाए पे 2.25 डिसमिल जमीन, इससे बड़ा फ्रॉड क्या रहेगा? यानी जमीन माफिया है आपके भाई? हाँ, जमीन माफिया ये है, इसका पैसे कह सकते हैं कि ये वैसा नहीं ना है कि भाई भाई की लड़ाई है इसलिए आप नहीं, ऐसा बात नहीं, मेरे पास प्रूफ है, दिखा देंगे आपको हम, प्रूफ
प्रूफ है, दिखाते हैं आपको। हाँ, चलिए हम प्रूफ बाद में देखेंगे आपसे। तो देखिए एक और महत्वपूर्ण सवाल अब मैं लूंगा लोगों से, चंदन जी। सवाल ये है कि इलेक्शन के पहले बहुत सारे लोग आते हैं, यहाँ के विधायक भी हैं, आरजेडी से विधायक हैं रामानंद यादव, सांसद जो हैं वो बीजेपी के हैं। लोग परेशान हैं, परेशान इसलिए हैं कि बेघर होने का डर सता रहा है, जहां पर ये दशकों से रहते आ रहे हैं, अब नोटिस जारी हो गया है और समझ में नहीं आ रहा है। ये बताइए कि आपके विधायक हैं, आप खड़े हो जाइए, आपके सांसद हैं, कोई आया आप ये इस दुख की घड़ी? प्रतिनिधि नहीं आया सर, कोई नहीं आया सर। हम तो अपना आवाज़ खुद लड़ रहे हैं सर, अपने मांग के लिए खुद लड़ रहे हैं। और देखिए ये बबलू मियाँ इतना फर्जी आदमी है। पहले तो सरकारी ये जो ज़मीन था 19 डिसमिल, वास्तविक में 14 डिसमिल ज़मीन था, 19 डिसमिल अपने नाम से फर्जी रजिस्टर्ड करा दिया था अपने नाम पर। आप बताइए कि कोई नेता आया? आप सर खड़े हो जाइए, कोई नेता जिसको आपने वोट अभी दिया? तक जितने भी प्रतिनिधि हैं इतने दुख की घड़ी में हम लोग के साथ नहीं है। वोट घर नहीं लैंड करते हैं हेलीकॉप्टर से और चले जाते हैं। अभी यही स्थिति जो आया है जनता के पास, उसके सुनने के लिए एक भी हमारे पास प्रतिनिधि अभी तक नहीं आया। उनके कान बहरे हो गए हैं। उन लोग क्या कहेंगे? कौन यहाँ के सांसद कौन है, विधायक कौन है? क्या के रविशंकर जी सांसद हैं और यहाँ के विधायक रामानंद जी अभी तक दुख सुख में कभी साथ नहीं आ रहे हैं। देखिए कि ये सारे लोग हैं, कोई आया? कुछ आपकी बात हुई किसी मंत्री, विधायक, सांसद? नहीं, कोई अभी तक हम लोग को नहीं आया। तो देखिए चंदन, ये बड़ी तादाद में लोग हैं और सभी के चेहरे पर अगर आप देखेंगे तो एक डर है, एक शिकन है कि इस जहां गांव रह रहे में हैं क्या और कोई घर मजार भी है जो आम आदमी बनाता है? जी, इस गांव में क्या कोई मजार भी है और उसी मजार की आड़ में ही ये जो पूरी कोशिश है कि जमीन जो है वो वक्फ के नाम करा ली जाए, क्या कोई मजार भी है इस गांव में? क्योंकि जब मैं इसको बारे में विस्तार से देख रहा था तो एक मजार का भी इसमें नाम सामने आ रहा है। अब बिल्कुल आपका सवाल मैं इन्हीं लोगों से पूछता हूँ। अच्छा देखिए, मेरे एंकर हैं, एक सवाल पूछ रहे हैं, आप तो वार्ड पार्षद हैं, आपको ज्यादा जानकारी होगी। क्या मजार है? क्या मजार की आड़ में वक्फ सब जगह दावा ठोक रहा है? क्या है, किसी मजार की भी कहानी है क्या इसमें? मजार का है जमीन, वो साइड में थोड़ा सा जमीन है, आधा कट्ठा पर जो भी होगा वो तो नापने का चीज़ है, खतियान देखने का चीज़ है। हाँ, घेराव बस उतना ही जमीन है, वो नापी भी चल रहा है उस गली का। उनका मकान भी रोडेबल है लेकिन जबरदस्ती रुका हुआ है, नापी को बार बार रद्द किया जा रहा है खाली वक्फ का नाम पर। 219 प्लॉट में नगर परिषद से पानी नल जल विकास चला गया लेकिन नाला और सड़क बनने नहीं दिया, बार बार की वक्फ का जमीन है। वक्फ की आड़ में क्या बबलू मियाँ जमीन का धंधा? हाँ, पैसा वसूली का धंधा कैप्चर करके किराया लगाना, बेचना, ये लोग एकदम चालू है। आप पूछ सकते हैं वहाँ के महिला, मुस्लिम महिला से। किस बारे में? आप इसी मोहल्ले के न रहने वाले हैं, आपको नहीं पता है कि क्या आपके मोहल्ला में हो रहा है? आपको नोटिस मिल गया, नोटिस मिला है ना आप लोगों के घर के लोगों को? चलिए आप मत बोलिए। तो देखिए सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर लोग मौजूद हैं। एक और सवाल मैं जी मैं ये पूछ रहा था, एक तरफ तो बिहार में इस वक्त एक और सवाल मैं पूछूंगा क्योंकि जी पूछिए जी आप सवाल पूछिए अपना। सवाल ये था रितेश कि एक तरफ तो बिहार में इस वक्त जो लैंड सर्वे है उसकी हर तरफ चर्चा हो रही है, अलग अलग गांव में टीम जो है वो घूमती हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ राजधानी पटना से 30 किलोमीटर दूर का एक गांव है फतुहा, वहां इस तरीके का मामला है। क्या कोई भी राजनीतिक दल के, हमने हालांकि सुना, लेकिन क्या किसी भी राजनीतिक दल के नेता ने अभी तक वहां पर इन लोगों से मिलकर किसी भी तरीके का कोई आश्वासन दिया है इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल, देखिए मैंने यही तो सवाल पूछा। न यहाँ के सांसद हैं, बीजेपी से सांसद हैं रविशंकर प्रसाद, वोट से पहले यानी चुनाव से पहले खूब आए, वोट की अपील की लोगों से। रामानंद यादव कल तक मंत्री थे, आरजेडी के नेता हैं, इनके विधायक हैं, वो नहीं आए। हाँ, हालांकि स्थानीय जो वार्ड पार्षद हैं, इनकी जितनी भी शक्ति है, जितनी भी क्षमता है, उस अनुसार ये लोगों के इस सुख दुख में उनका साथ दे रहे हैं। लेकिन अगर कोई नेता, चलिए वक्फ का अपना दावा हो सकता है, इन लोगों के अपने दावे हो सकते हैं, अगर आप जनप्रतिनिधि हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोगों के बीच पहुंचे और कम से कम उनकी समस्याओं को तो जानें। लेकिन कोई नहीं आया है। लेकिन देखिए, इंडिया न्यूज ने हमेशा लोगों की मदद की है, उनकी आवाज़ को हमने उठाया है और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम इनकी आवाज़ को ऐसे ही उठाते रहेंगे। एक लेकिन बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, मैं गया था बबलू मियाँ के पास, उनसे मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे थे। उन्होंने कहा कि देखिए मेरे पास भी डॉक्यूमेंट्स का अंबार है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने भी दिखाए। उन्होंने एक डॉक्यूमेंट दिखाया, उसमें उन्होंने दिखाया कि तिवारी जी ब्राह्मण हैं जिन्होंने ज़मीन दान कर दी
मैंने ये भी पूछा है कि तिवारी जी ने कैसे ये कब्रिस्तान के लिए जमीन दान कर दी, मंदिर के लिए उन्होंने क्यों नहीं दान की। तो उन्होंने कहा कि वो जमींदार थे और उन्होंने सारे लोगों को जमीन दान दिया है। फिर मैंने ये भी सवाल पूछा कि तिवारी जी कहाँ चले गए, उनके वंशज कहाँ हैं, तो उन्होंने बोला कि नहीं पता है। ये तिवारी जी की कहानी क्या है? तिवारी जी कोई जमींदार यहाँ नहीं है। यहाँ एक लाला जी थे जो सोनारू के है ना, लाला जी प्लस मेरे दादा परदादा जी संयुक्त जमींदार थे। तिवारी जी कोई जमींदार यहाँ नहीं। आपके दादाजी जमींदार? हाँ, एक तिनकौड़ी लाल हुआ, एक लाला जी है सोनारू के, दोनों मिल के पार्टनरशिप में। अभी भी जो लाइब्रेरी गोविंदपुर विश्वबंधु पुस्तकालय, ये डॉक्यूमेंट बबलू जी जो दिखा रहे हैं वो कैसे? मैं कहीं पर नहीं है। तिनकौड़ी लाल तो तिनकौड़ी लाल जी का खतियानी बताता है। एक चंदन थोड़ा सा समय मुझे दीजिएगा। ये पहले तो ये देखिए क्रमिक खतियान इनके पास मौजूद है। एक मैंने देखा था कि ये नोटिस किसने भेजा था? वक्फ बोर्ड ने। इसमें देखिए कि वक्फ बोर्ड ने ये नोटिस इनको जारी किया था। ये जारी हुआ था 2023 में और साफ लिखा है कि नोटिस टू इंक्रोचर्स अंडर सेक्शन 54 ऑफ द वक्फ एक्ट रिगार्डिंग इंक्रोचमेंट। अब इसमें क्या आपत्ति? आपने उस दिन मुझे बताया था कि इसमें कुछ आपत्ति है आपको कि वक्फ बोर्ड ने अभी तक कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया। आपने मांगा? हाँ मांगा। मांगा कैसे? मांगा आरटीआई से गए, तो आरटीआई के जवाब नहीं दिए। फिर हमरा संख्या का हो कि मुख्य कि वक्फ बोर्ड पर इन्होंने इसलिए सवाल उठाया है कि आरटीआई के जरिए इन्होंने मांगा कि आप जिस जमीन पर दावा कर रहे हैं, जिस जमीन को लेकर आपने नोटिस जारी किया है, उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट दिखाएं। वक्फ बोर्ड ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। एक और हिंदी और उर्दू वाली जो बात थी वो क्या थी? तो देखिए कि एक और इसमें मैं वो डॉक्यूमेंट ये लेके आएंगे, मैं दिखाऊंगा। इनका कहना है कि हमने कई डॉक्यूमेंट मांगे तो वक्फ बोर्ड ने उसमें साफ जवाब दिया है कि उर्दू में ही हम डॉक्यूमेंट देंगे, हमारे पास हिंदी नहीं है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रितेश आपका। ग्राउंड जीरो से पटना के नजदीक फतुहा गांव में स्थित इन लोगों की समस्याओं को इस तरीके से देश के सामने रखने के लिए नजर आप बनाए रखिए।